का कुछ सवाल है जिसमें भी हम लोग वीवीआई क्वेश्चन है मीनार से संबंधित और भवन से संबंधित कि मीनार और भवन के बीच जो हमें ऊंचाई दूरी ज्ञात करना है उन्नयन कोणों की सहायता से। क्वेश्चन समझा जाए। पहले कह रहा है क्वेश्चन, एक मीनार की पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन समझिएगा फिर से। एक मीनार है और मीनार जो है वो मीनार की पाद बिंदु जहाँ से मीनार की तैयारियां होती है, मीनार शुरू होती है, उसको पाद बिंदु बोला जाता है, मूल बिंदु को। ठीक है। अब मीनार की पाद बिंदु से भवन जो है, भवन मतलब जो घर बना हुआ है, भवन का शिखर, शिखर जो उसकी ऊपरी चोटी होती है भवन की, देहाती भाषा में बोला जाता है छत। तो छत की ऊपरी सिरा तो शिखर बोला जाता है। और जब भवन के मीनार से हम यदि भवन के शिखर पर जब ताकते हैं तब हमारे उसके दृष्टि में 30 डिग्री की कोण बनाती है। कितने डिग्री की कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बना लेती है। जब उसी भवन को हम उल्टा करते हैं और भवन के पाद बिंदु से जब हम भवन यानी मीनार से ताकते हैं भवन की ओर, जब मीनार से ताकते हैं भवन की ओर तो क्या डिग्री का कोण बनता है? अब सीधे उलट जाती है। अब यहाँ पर हो गया जो भवन के पाद बिंदु से अब हम भवन की ओर चले गए। अब भवन से ताक रहे कहाँ? मीनार की ओर। जब मीनार की ओर बन रहा जा रहा है तब उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना दिया हो? 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई मालूम करें। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फिगर हो गया, ये हो गया मीनार, ये क्या हो गया? मीनार हो गया, और ये हो गया भवन। तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 50 मीटर। भवन का नहीं दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई मालूम करनी है। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। जब हम भवन पर से ताकते हैं किसके ऊपर? मीनार के ऊपर। तो मीनार, तो अब इसका भवन का मीनार का ऊंचाई हो गया कितना? 50 मीटर। हमको भवन के मीनार निकालना है। जब हम भवन पर से जब ताकते हैं मीनार की ओर तब 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब भवन बी हो गया, भवन का मूल बिंदु क्या हो गया? बी। और बी पर से हम सी पर जब डी पर ताकते हैं तो क्या डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। लेकिन हम जब मीनार के पाद बिंदु यानी सी बिंदु पर आते हैं, जब सी बिंदु पर से हम भवन को शिखर को ताकते हैं तब वो क्या डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री को। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा तो आराम से समझ सकते हैं सवाल को और बना सकते हैं और 5 नंबर सवाल को डील कर सकते हैं, है ना। तो माना कि ए बी और सी डी, तो ए बी यहाँ पर देख लीजिए भवन का ऊंचाई हो गया, ए बी क्या हो गया? भवन की ऊंचाई। और सी डी क्या हो गया? सी डी क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई। सीढ़ी हो गया मीनार की ऊंचाई, है ना। क्रमशः भवन और मीनार की ये प्रकट करती है, दोनों ऊंचाई वो प्रकट करती है, सामने दर्शाती है। अब यहाँ पर होता तब मीनार की पाद बिंदु से सी, तो मीनार का पाद बिंदु सब या तो मीनार का पाद बिंदु है और किस पर ताक रहे हैं? भवन के शिखर पर, तो सी बिंदु से। और ए भी यहाँ पर ए का उन्नयन कोण बना लेता है क्या डिग्री का? जब यहाँ से हम ताकते हैं ए बिंदु पर तब यहाँ पर क्या डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बना लेती है। अब यहाँ पर आगे जो हम चलेंगे कि भवन की पाद बिंदु सब हम मीनार पर से आ जाएगा भवन की ओर। जब भवन की ओर आया तो बी बिंदु है, यहाँ पर कौन सा बिंदु है? बी बिंदु। और बी बिंदु से जब हम ताकते हैं तो सीडी का जो ये रेखा है, सीडी जो मीनार की ऊंचाई है, तो सीडी का उन्नयन कोण जो डी पर जाकर हम ताकते हैं तो अब इसका कोण क्या डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब ऊंचाई हमको मालूम करनी है, तो ऊंचाई मालूम करने के लिए हमको क्या करना है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है बच्चा? एक चीज बताओ तुम लोग कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोण ओनली 90 डिग्री का बनता हो, है ना, उसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। न्यून कोण जो 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री के बीच का बनता हो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अधिक कोण जो
90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री के बीच बनता हो, और त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल 180 डिग्री का होता है ना। तब यहाँ पर क्या होता है, समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण बनाने का मतलब है वो क्या डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना करके त्रिभुज है। तब समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC हम इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। तब इसमें जो है से 30 डिग्री बराबर किसके से चलेंगे, 10। याद कर लीजिए, 10 कर्ण के लिए होता है, साइन आधार के लिए होता है, और कॉस लंब होता है। तो यहाँ हम 10 से चले हैं, मतलब कर्ण से चले हैं। अब यहाँ पर कर्ण से हो गया तो 10 थीटा बराबर सूत्र होता है AB बट्टा BC। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। फॉर्मूला याद रखिएगा, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ से AB था तो AB बट्टा BC बराबर, अब इसको मल्टीप्लिकेशन क्रॉस गुना कर लिए, क्रॉस गुना करने के बाद BC बराबर क्या निकल गया, √3 गुने AB, समीकरण 1। अब यहाँ पर हो गया नाउ। जब भी मैथ कैलकुलेशन कीजिए, जब हमें स्टेप चेंज करना हो तो वहाँ पर नाउन निश्चित रूप से लगाइए। नंबर बढ़ाने के लिए यदि आप नाउन लगाते हैं तो जो चेकर होते हैं, एग्जामिनर जो चेकर होते हैं, उनको लगता है कि नहीं बच्चे में कुछ क्वालिटी है, और क्वालिटी दिखाने के लिए तुमको सबसे भिन्न होकर के चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया समकोण त्रिभुज। हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं BCD में। कौन त्रिभुज में जा रहे हैं, BCD में, जहाँ पर 10 60 बराबर क्या फॉर्मूला बना, CD बट्टा BC। तो 10 60 का मान कितना हो गया, √3 बट्टा √3 होता है, लेकिन 1 हम अपनी क्रिया करने के लिए एक दिए हैं, यानी √3 बटा 1 बराबर अंश बटा हर के रूप में बदल दिए। और देखिए मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ था, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है बटा में BC। अब इसको भी क्रॉस गुना किया जाए, मल्टीप्लिकेशन, तो 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 होगा, √3 को BC से गुना करेंगे तो √3 BC होगा। अब इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा √3, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे, समीकरण 1 हो गया और एक समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को कैलकुलेशन करेंगे कि भवन का ऊंचाई हमें आसानी से निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 का मान कितना आया था, √3 AB आया था, और समीकरण 2 का मान कितना आया है, 50√3 आया है। तो 50√3 हुआ, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा कि 50 और √3 को गुना में आ जाएगा, है ना, √3 और √3 गुना में, इसलिए AB बराबर 50 का 50 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का गुना करेंगे तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 50 में हम 3 से विभाजित करेंगे, तो 50 में 3 से भाग किए तो कितना निकला, 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई कितना मालूम हो गया, 16.2/3, यानी हमें भवन की ऊंचाई निकल गया 16.2/3, भवन की ऊंचाई निकल गया।